सावन की शिवरात्रि की महाकवरेज लगातार गुड न्यूज पर जारी है। आज सावन की शिवरात्रि का पावन दिन है। देश भर के तमाम शिव मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग तड़के से ही भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज महादेव की पूजा अर्चना का खास महत्व है। हम आपको दिखा रहे हैं देश में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में महादेव की उपासना की ये तस्वीरें, जो बताती हैं कि हर साल श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। तभी इस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। उसी के बाद भगवान शिव नीलकंठ हुए। इसी वजह से सावन के इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए आज रुद्राभिषेक का भी खास महत्व माना जाता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप देख रहे हैं शिव भक्त आज श्रद्धा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग भी बन रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज हर्ष योग भी है और आज ही वृज योग भी बन रहा है। ये संयोग अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का सैलाब कैसे मंदिरों में उस वक्त उमड़ा हुआ है। आज शिवरात्रि के दिन पर ये देखिए अलग अलग जगहों से 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो हैं अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। शिव ही सत्य है, शिव कल्याणकारी है, इसीलिए इंसान को अपने कल्याण और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, इसलिए सावन में भक्त गंगा जल या पवित्र नदियों के जल से उनका अभिषेक करते हैं। वहीं सावन में और खासकर सावन की शिवरात्रि को रुद्राभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही नाम है, लेकिन रुद्राभिषेक के अपने खास विधि विधान है। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो अब आपको हम रुद्राभिषेक के बारे में बताएंगे। जाता है कि भगवान शंकर मन से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मान्यता है कि जल से अभिषेक भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए पूरे सावन में और खास तौर से सावन के सोमवार और शिवरात्रि को भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, यानी भोले भाले और आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता। लेकिन महादेव का एक नाम रुद्र भी है। ये नाम भगवान के रौद्र रूप यानी उनकी क्रोधित मुद्रा से जुड़ा है। तो देवाधिदेव के क्रोध को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को ठंडा करने के लिए विधि विधान से रुद्राभिषेक की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करवाना। माना जाता है कि शुद्ध शीतल जल या गंगा जल और अन्य सामग्रियों से अभिषेक किए जाने से भगवान भोले भंडारी के क्रोध की ऊष्मा ठंडी पड़ जाती है। वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए रुद्राभिषेक को अत्यंत फलदायी माना जाता है। लेकिन तब जबकि रुद्राभिषेक निर्धारित विधि विधान से किया गया हो। तो अपने इस स्पेशल शो में आज हम आपको रुद्राभिषेक के बारे में विस्तार से बताएंगे। रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में खास जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि की पावन घड़ी में अपने घर में ही आप कैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं और कैसे कैलाशपति, त्रिपुरारी, गिरजापति, महाकाल, नीलकंठ को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि आपके बिगड़े काम बन जाएं। महादेव का वरदान आपको मिले और आप सबका कल्याण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओम नमः शिवाय। शिव ही रुद्र है और मन में कामना कोई भी हो, माना जाता है कि सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूर्ण कर देता है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ रुद्राभिषेक की तिथि, विधान के साथ साथ रुद्राभिषेक की सावधानियां भी बताई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिव के रुद्राभिषेक की महिमा।
मन्नत पूरी करेगा रुद्राभिषेक। सारे संकट दूर करेगा रुद्राभिषेक। सुखद संयोग बनाएगा रुद्राभिषेक। भगवान शंकर रुद्र हैं और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि पंचांग की शुभ तिथि पर किया गया रुद्राभिषेक सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है। कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है। मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। रुद्राभिषेक किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय किया जा सकता है, प्रातः काल शुद्ध होकर के, या सायंकाल का जो समय है प्रदोष काल जिसको कहते हैं, वो प्रदोष काल भी भगवान को विशेष प्रिय समय है, उस दिन किया जा सकता है, उस समय किया जा सकता है। या जो भगवान शिव को जो विशेष प्रिय दिन है, जैसे हर एक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसको मास शिवरात्रि बोलते हैं, इन सब तिथियों में महाशिवरात्रि का दिन आता है, श्रावण मास है, श्रावण के सोमवार हैं, ऐसे सब शिव की जो विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों में भगवान का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की थी। थक कर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा था कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी ने मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। देखिए, भगवान रुद्र यानी भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। कहते हैं नमस्कार प्रियो सूर्य, जलधार प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुर प्रिय। और चूंकि ऐसी कथा आती है पुराणों में कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उस समय उनके सारे शरीर में उष्णता यानी गर्मी उनके सारे शरीर में आ गई। उसको शांत करने के लिए भगवान ने हिमालय में निवास किया, शरीर में कपूर का लेप किया, मस्तक पर गंगा जल को धारण किया। इसलिए भगवान शिव को जो इस प्रकार की शीतल वस्तुएं हैं, जलधारा आदि, वो भगवान को विशेष प्रिय है। इसलिए जलधारा से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक मंत्रों पर किया जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, जिसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहां भी नकारात्मकता का अंत होता है।
भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है। आपको बताते हैं कि कैसे करना चाहिए आपको भी रुद्राभिषेक। देवों के देव महादेव के दिव्य उपासना का मंत्र। रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र। जिनसे होता है साक्षात शिव का अभिषेक। शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। शिवलिंग में चराचर जगत वास करता है। चराचर जगत की जितनी सब शक्तियां हैं सब शिवलिंग में वास करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम शिवलिंग है। यानी शिवलिंग इतनी बड़ी महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यानी सारे संसार को जो शक्ति और ताकत देता है वो शिवलिंग देता है। इसलिए भगवान शिव का सबसे प्रिय है शिवलिंग। इसी के द्वारा हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनको प्राप्त करने का सुंदर साधन है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम है उनका अभिषेक करना, उनका जलाभिषेक करना, उनका दुग्धाभिषेक करना। इनको दूध, उनको जल और तमाम प्रकार के अक्षत और फल, फूल, पुष्प, शहद, इस इत्यादि चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। यानी भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भगवान को मधु बहुत प्रिय है, भगवान को शक्कर बहुत प्रिय है, भगवान को फूल बहुत प्रिय है, भगवान को जितने भी द्रव्य हैं वो सब भगवान शिव को चढ़ते हैं। चंदन, हल्दी इतना सब लेप किया जाता है। यही सब वस्तुएं भगवान शिव को मन को भाती है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी? विशेष करके भगवान शिव को रुद्राभिषेक करने के समय सहस्त्रार्चन भगवान के 1000 नामों से अर्थात ओम नमः शिवाय बोल करके अच्छे बिल्वपत्र को अच्छे से धुल करके और उस पे ओम या सीताराम लिख करके भगवान को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्वपत्र से भी 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है समीपत्र भगवान को अर्पित करने से। उसके बाद धतूरा का फल एवं माला पुष्प अवश्य ही भगवान को चढ़ाएं। भांग को जल में मिला करके भगवान के ऊपर अभिषेक करें, जिससे कि भगवान सद्य प्रसन्न होते हैं और आपके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। भगवान शिव को जब भी कभी कोई भी चीज अर्पित करें तो कभी भी पूरब की तरफ खड़ा न करें, बल्कि शिवलिंग के सामने बैठकर उत्तर की तरफ मुंह करके यदि पूजा किया जाए तो ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव को कभी भी शंख के द्वारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का पूजा का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता है। जो भी वस्तु भगवान शिव को अर्पित करें वो कटी फटी अशुद्ध चीजें न हो, जैसे बेलपत्र है वो कटी फटी टूटी न हो, और जो भी चीजें हो वो शुद्ध हो, सात्विक हो, साफ सुथरी हो, तब भगवान शिव की पूजा करने का प्रभाव मिलता है, में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। आदि देव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। कैलासे लभते सौख्यम गौर्या च सुख संपदो। शिववास देखना होता है कि किस समय भगवान किस अवस्था में है। भगवान कहाँ पे है? कैलाश में है, माता गौरी के साथ में, वृष पर आरूढ़ है, या शमशान में है। जब भगवान कैलाश में होते हैं तो सौख्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता गौरी के साथ अगर होते हैं उस समय भी सुख समृद्धि देते हैं अभिषेक करने से। और वृष पर जब आरूढ़ होते हैं, भगवान भोलेनाथ वृष के ऊपर आरूढ़ होते हैं, उस समय अभिषेक करने से अभिष्ट सिद्धि, जिस कामना से हम अभिषेक करते हैं वह फल की सिद्धि होती है। रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिव जी का निवास का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। वैसे तो शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का खास महत्व है ही, लेकिन चलिए आपको ये भी बताते हैं कि और किन किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब अनिष्टकारी, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं और कुछ समय ऐसे हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई है। लेकिन कौन सी तिथियां और समय रुद्राभिषेक के लिए हमेशा कल्याणकारी होती हैं, आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अर्थात पंचमी तिथि, नौमी तिथि, द्वादशी तिथि, इन तिथियों पर शुक्ल पक्ष में हम अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में जो है प्रतिपदा अर्थात एकम तिथि, उसके बाद चतुर्थी तिथि, पंचमी, अष्टमी एवं अमावस्या, एकादशी और द्वादशी को कृष्ण पक्ष में अभिषेक करने से अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। इन तिथियों पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ का हम अगर अभिषेक करते हैं, जिस कामना से अभिषेक करते हैं वह कामना निश्चित ही सद्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। इस प्रकार
ये समय रुद्राभिषेक के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा। इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मिलता है मनचाहा वरदान। और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।